पुराण की कथा को आप सुनोगे उसकी महिमा को अधिक बताया ही जाए। तो ये भाव आप सभी अपने मन में रखना कि सब सम्मान है, सबका सम्मान है, लेकिन देवी भागवत महापुराण के बारे में ये कहा कि सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ये तीनों लोकों की जननी, कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन शक्तियों का वर्णन हम और आप सुनते हैं। लेकिन देवी भागवत महापुराण ये कहती है कि इन तीनों शक्तियों को भी उत्पन्न करने वाली वो आदि शक्ति जगदम्बा है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश किस कारण से उत्पन्न किए गए? जैसा कि आपको पता ही होगा कि ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? निर्माण करना। वह निर्माता है। सृष्टि निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। भगवान श्री हरि पालन करते हैं, पालन करता है, और रुद्र महादेव संहार करता है। माता आदिशक्ति जगदम्बा सभी कार्य करती है, लेकिन एक कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, जैसे आप और हम मंदिर के कार्य को निश्चित करने के लिए एक समिति बनाते हैं, अलग अलग सदस्यों को अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड की अधिनायिका तो है आदिशक्ति जगदम्बा ही है। लेकिन वह अपने उन कार्यों को, सेवाओं को इन देवों में वितरित कर देती है। तो उन आदिशक्ति जगदम्बा से प्रकट हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही आगे सृष्टि का संचालन करते हैं। तीनों देव अपने अपने कार्यों को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो सप्तम दिवस में होती है, भागवत की कथा जो 7 दिनों में होती है, और देवी भागवत की कथा 9 दिन की कथा। ये क्यों है, ये मैंने आपको बताया। भागवत में हम 7 दिन परीक्षित के समान होकर के कथा को श्रवण करते हैं, और सभी ही कथाएं हमारे लिए ही सुनाई गई हैं। 7 दिन इसलिए रखे गए क्योंकि हमारे पास पूरे जीवन काल में ये 7 दिन ही होते हैं। रविवार से लेकर के शनिवार तक संतों ने कहा कि इसके अलावा किसी को 8वां दिन नहीं मिला है। लेकिन देवी भागवत महापुराण में हमें तो 1 नहीं 2 दिन और मिले हैं कि आप सप्ताह में भी परमात्मा का ध्यान लगाओ, लेकिन 2 दिवस माता रानी ने अपनी कृपा प्रदान करते हुए आपको और प्रदान किए कि 2 दिवस और मेरी भक्ति में लगाओ, मेरे नाम में लगाओ, मेरे भजन में लगाओ। तो यही तो है ना माता रानी की कृपा। वो माँ है, वो जगदम्बा है। माता अपनी करुणा सब पर बिखेर रही है कि मेरे संतान को, मेरे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो। अगर किसी को 7 दिन भी कम लग रहे हो तो 2 दिन और प्रदान करती हूँ, ताकि कुछ भी शेष रह गया हो तो इन शेष बचे 2 दिनों में वे अपना कल्याण तो कर देंगे। तो आइए, कहा कि जिस स्थान पर, जिस घर पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा होती है, क्या कहा? पूजितं यद् गृहे नित्यं श्री भागवतं पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसता पापनाशकं। जहाँ पर भी, अब देखिए हमारे भी समक्ष ये स्वरूप विराजमान है। ये कौन सा स्वरूप है? ये ग्रंथ रूप है ना? ग्रंथ रूप माने भगवान का वाङ्मय स्वरूप। एक भगवान का स्वरूप जो हमारे मंदिर में विराजमान है, भगवान श्री हरि का स्वरूप है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म है, वो भगवान का साकार रूप है। और उन्हीं भगवान की गाथा को संतों ने जिस भाव में लिखा, वो भगवान का वाङ्मय रूप है। अब ये देवी भागवत है तो ये देवी का वाङ्मय स्वरूप है। तो ऐसा ये स्वरूप भी जिस घर में विराजमान हो जाए, ग्रंथ रूप जिस घर में उत्पन्न हो जाए, तद्गृहं तीर्थभूतं हि, उस घर में सारे तीर्थ अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वसतां पापनाशकम्।
यहाँ कलयुग में हमारे लिए आज के समय में ये साधन नहीं बनाया गया। देखो हमारे लिए दो ही साधन रखे गए कलयुग वासियों को, पता है आपको? एक साधन क्या है?